2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। कई लोग बोलते हैं कि सब जितनी ज़्यादा लेट रिजल्ट निकलेगा उतना ज़्यादा हाई जाएगी और उसकी जो कट ऑफ और उतना ज़्यादा उसमें गड़बड़ होगा। तो जहाँ तक ओमार को बदली करने का सवाल है, ओमार को भरने का सवाल है, उसमें 5 मिनट लगते हैं। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ओमार शीट 5 महीने बाद उसका रिजल्ट 5 महीने बाद निकाल रहे हैं या 5 दिन बाद निकाल रहे हैं। इसको चेंज करना वो कभी भी कर सकता है। लेकिन ये संभावना यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमारे जो सिस्टम बने हुए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, मेरे आने से पहले ही बहुत अच्छे बने हुए हैं और उसके बाद हमने उसको और भी सुदृढ़ किया है। और हमारा पूरा प्रयास है कि ये सिस्टम बहुत ही फुल प्रूफ हो। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सभी कैंडिडेट्स को कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये सोचे भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे परीक्षा समाप्त होती है उसके फ़ौरन बाद हम उसकी स्कैनिंग कर देते हैं और हर रोज़ की स्कैनिंग का जो रिकॉर्ड होता है वो सॉफ्ट कॉपी हमारे पास लॉकर में जमा हो जाती है। तो कोई इसे बदली नहीं कर सकता है। और जैसे ही सील्ड बैग खुलता है फ़ौरन स्कैनिंग होती है और स्कैनिंग होने के बाद ही वो बैग वापस जाता है। तो उस बैग के अंदर से ओमार शीट निकाल कर कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है। बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि जब कैंडिडेट्स अपना ओमार शीट भरते हैं, भरने के बाद उसको वो सील्ड जब देते हैं अपने वहाँ पर अभिजाकर को, तो उसमें सील अभिजाकर उनके सामने सील करता है उस ओमार शीट को। और फिर वो सारी ओमार शीट वहाँ से जाती हैं CS के ऑफिस में, सेंटर सुपरिटेंडेंट जो होता है उसी सेंटर का, उसके पास चली जाती हैं। फिर वो CS वीडियो के सामने, CCTV के सामने, असिस्टेंट CS के सामने, ऑब्जर्वर के सामने वो सील्ड ओमार पैकेट को खोलता है, काउंट करता है और फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के LDP लिफाफे पे उसको सील करता है। ये सब वीडियोग्राफी और CCTV और ये 3-4 जो ऑब्जर्वर और असिस्टेंट CS के सामने होता है और वो सब सील हो जाता है। बैग उसके बाद में चला जाता है, फिर वो हमारे पास आता है बाद में। और जब यहाँ पर आता है तो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम में रखा रहता है, सील्ड होता है। और उसके बाद में जब वो स्कैनिंग कराता है तब सील होता है और फिर वो CCTV कैमरे के सामने खुलता है और फिर वहीं से फिर वो स्कैन होता है। और जो स्कैन का डाटा हमारे पास हर रोज़ का आ जाता है रिकॉर्ड होकर। तो उसको कोई बदली करना, उसको चेंज करना, उसमें कोई अमेंडमेंट करना, ये सब संभव नहीं है। पर ट्विटर है या सोशल मीडिया है, इस पर कोई आरोप लगा सकता है। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी मेरे को 2 साल यहाँ पर हो गए लगभग और हमने सैकड़ों परीक्षा करा चुके हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आके मुझे बताया कि साहब ये 4 बच्चे थे जो कि बिल्कुल फिसड्डी थे, रद्दी थे, फिर भी इनका सिलेक्शन हो गया। तो सिर्फ सब लोग बोलते हैं लेकिन कोई नाम लेकर नहीं आता, ना कोई शिकायत करता है। अब इसी वजह से हम सबके नाम भी छाप रहे हैं। भी हम हर एक आदमी का उसका क्या प्राप्तांक है 4 डेसिमल तक, उसके मेरिट में क्या स्थान है, उसका नाम, माता का नाम, पिता का नाम सब छाप रहे हैं। और सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों का नहीं हम छाप रहे हैं, 2 टाइम्स का भी नहीं, हम छाप रहे हैं सब बच्चों का जो क्वालिफाई कर रहे हैं, चाहे लाखों बच्चे हों, ताकि हर एक आदमी देख सके कि ये जो फलाना आदमी है जो कि 8वें लाख नंबर पर है, उसका अचानक पटवारी में टॉप कैसे कर गया या किसी और में कैसे टॉप कर गया। तो हम चाहते हैं कि हम सब, सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं, सब चाहे कैंडिडेट्स हों, युवा हों, सब मिलजुल कर जो टीम काम करें और बताएं कि फलानी जगह पर एक गड़बड़ हो रहा है या फलाना आदमी जो है कि जो बिल्कुल हमेशा लास्ट आता था वो अचानक टॉप कर रहा है किसी एग्ज़ाम को। तो मुझे आपके माध्यम से ये कहना है कि सभी इस बात को रिसर्च करें। हमारी मंशा ये है कि हम चाहते हैं हर एक आदमी एक मॉनिटर करे पूरे रिजल्ट को और बताए कि साहब यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है। यदि हो रही है तो उनको लगे तो, सिर्फ खाली आरोप लगाने से, बोलने से बात नहीं बनती है, कुछ तो फैक्ट्स आपको देने पड़ेंगे।